हमारी मांगे पूरी करो। वापस लो, वापस लो। अग्निपथ योजना के विरोध में बुधवार के बाद गुरुवार को भी देश के अलग अलग हिस्सों में युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। हालांकि सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन बिहार में देखने को मिला। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें रोक दी, एनएच जाम करके रखा, पत्थरबाजी की, आगजनी और तोड़फोड़ भी की। सेना की तैयारी करने वाले युवाओं ने अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की मांग की है। इस भारी प्रदर्शन को देखकर केंद्र सरकार ने 2 साल से कोरोना के कारण सेना भर्ती न होने से उम्र पार कर चुके युवाओं को बड़ी राहत दी है। ऐसे युवा अब अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती हो सकेंगे। दरअसल सरकार ने इस योजना के तहत उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी है। हालांकि सरकार ने उम्र की ये सीमा केवल इस साल के लिए ही बढ़ाई है, यानी 2022 की भर्ती प्रक्रिया में ही ये उम्र सीमा लागू होगी। अभी तक भर्ती के लिए सरकार ने 17.5 साल से लेकर 21 साल तक की आयु निर्धारित की थी। मालूम हो कि पिछले 2 साल से सेना में भर्ती नहीं हो रही थी, इसलिए सरकार ने सेना में भर्ती के लिए तैयारी कर रहे 23 साल तक की आयु वाले युवाओं को अग्निपथ योजना के तहत ये मौका दिया है। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक अग्निपथ योजना की शुरुआत के समय सशस्त्र बलों में भी सभी नए रंग रूटों के लिए प्रवेश आयु 17.5 साल से 21 साल निर्धारित की गई है। रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पिछले 2 सालों के दौरान भर्ती करना संभव नहीं हुआ, इसलिए सरकार ने ये फैसला किया है कि 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती प्रक्रिया के लिए एक बारगी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत 2022 की भर्ती प्रक्रिया के लिए ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया है। भारत सरकार ने मंगलवार को सेना, नौसेना और वायु सेना में सैनिकों की भर्ती के लिए एक नई अग्निपथ योजना का ऐलान किया था। इसके तहत बढ़ते वेतन और पेंशन खर्च को कम करने के लिए संविदा के आधार पर अल्पकाल के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी। उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। इस योजना के तहत हर साल करीब 45,000 युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा। ये भर्तियां मेरिट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर की जाएंगी। चयनित युवाओं को 4 साल के लिए सेना में सेवा देने का मौका मिलेगा। इन 4 सालों में अग्निवीरों को 6 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। अग्निवीरों को 30,000 से 40,000 महीना सैलरी और अन्य फायदे दिए जाएंगे। इस दौरान अग्निवीर तीनों सेनाओं के स्थायी सैनिकों की तरह अवार्ड, मेडल और इंश्योरेंस कवर पाएंगे। 48 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। अगर सेवा के दौरान शहीद या दिव्यांग हो गए तो 44 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। 4 साल पूरे होने के बाद 25% को फिर सेना में 15 साल और सेवा करने का मौका मिलेगा। 4 साल बाद जो अग्निवीर बाहर होंगे उन्हें सेवा निधि पैकेज के तहत टैक्स फ्री करीब 12 लाख रुपए एक मुश्त मिलेंगे। सवाल उठ रहे थे कि 4 साल पूरे होने के बाद भले ही 25% अग्निवीरों को स्थायी कैडर में भर्ती कर लिया जाएगा, लेकिन बाकी 75% युवाओं के पास 4 साल बाद क्या ऑप्शंस होंगे। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि बहुत से मंत्रालयों और राज्य सरकारों ने ये इच्छा व्यक्त की है कि उनके मंत्रालयों और कॉरपोरेशनों में अगर कोई भर्ती आती है तो जो अग्निवीर होंगे उन्हें इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। उम्र सीमा को इस साल के लिए तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन छात्रों की बाकी की मांगे पूरी होती हैं या नहीं, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।